एक बड़ा रेल हादसा चला है। पटरी से उतरी जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस और 2 बोगियों के पटरी से उतरने से हड़कंप मच गया। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पटरी से ये ट्रेन उतरी और देर रात करीब 11 बजे ये हादसा हुआ है। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। गाड़ी संख्या 14813 पर पटरी से उतरी है। तो हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। पटरी से जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो उतरी है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गाड़ी संख्या 14813 पटरी से उतरी और किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। ये राहत भरी खबर है। तो बड़ा रेल हादसा हो सकता था, लेकिन ये चला है। कोटा से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। पटरी से जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस जो ट्रेन थी वो उतर गई और गाड़ी संख्या है 14813 जो कि पटरी से उतरी। बड़ा रेल हादसा चला है। कोटा से ये बड़ी जानकारी। तो 2 बोगियों के पटरी से उतरने से हड़कंप मच गया। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हिमांशु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, रात करीब 11 बजे ये हादसा हुआ, लेकिन राहत भरी खबर है कि कोई हताहत, कोई जनहानि नहीं हुई है। क्या अभी अपडेट है? देखिए, जोधपुर भोपाल पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन आपको बता दें कि कोटा रेलवे स्टेशन पर जब एंटर कर रही थी उसी वक्त एक जो रफ्तार थी वो बहुत कर रही थी और उसी वक्त ये जो हादसा है वो घटा। तो लेकिन एकाएक जो प्लेटफॉर्म पर जैसे ही ये हादसा घटा उसके बाद में हड़कंप मच गया। तुरंत जो रेलवे की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। रेलवे का जो हूटर है जो अलर्ट के लिए जारी किया जाता है वो बज उठा और इसके बाद में तमाम जो रेलवे के अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे। राहत और बचाव दल जो है वो मौके पर पहुंचा, जिसके बाद में जो रेल की पटरियां हैं उनको दुरुस्त करने का काम शुरू हुआ, बोगियों को दुरुस्त करने का काम शुरू हुआ। आपको बता दें कि वो जो दोनों बोगियां हैं उन्हें अलग करके जो जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस है उसे रवाना करने का काम शुरू किया गया। लेकिन देर रात तक आपको बता दें कि जो पटरी पर जो 2 बोगी नीचे उतरी थी उनको दुरुस्त करने का काम जारी रहा। ठीक है हिमांशु, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। आपको बता दें कि 72 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं और 32 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 72 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। तो ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल राजस्थान में हुआ है। आपको बता दें कि 72 आईएएस अधिकारी जिनके तबादले किए गए हैं। तो 32 जिलों के जो कलेक्टर हैं वो भी बदले हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 72 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और 32 जिलों के जो कलेक्टर हैं वो भी बदले गए हैं। तो बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है ये राजस्थान से, ये बड़ी जानकारी। और देखिए, राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है और 72 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और साथ ही साथ 32 जिलों के जो कलेक्टर हैं वो भी बदल दिए गए हैं। तो ये एक बड़ा फेरबदल माना जा रहा है। आपको बता दें कि 121 आरएएस के ट्रांसफर भी हुए हैं। 72 आईएएस और 121 जो आरएएस हैं उनके ट्रांसफर और 72 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। साथ ही साथ 32 जिलों के जो कलेक्टर हैं वो भी बदले गए हैं। तो बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 72 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। तो 121 आरएएस के यहां पर ट्रांसफर की भी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है। 72 आईएएस और 121 आरएएस के ट्रांसफर किए गए हैं। 72 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं और 32 जिलों के जो कलेक्टर हैं वो भी बदल दिए गए हैं। तो बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ा फैसला, 72 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और आपको बताएं कि 32 जिलों के जो कलेक्टर हैं वो भी बदल दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अरबाज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरबाज, ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, कहा जा रहा है कि 72 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं और क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए कि 72 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिसमें जो प्रमुख तौर पर अगर देखा जाए तो जो जिला मजिस्ट्रेट हैं, जिला कलेक्टर हैं, उनके तबादले किए गए हैं। 3 को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। करीब करीब आप देखें कि सभी जगह के जो जिला मजिस्ट्रेट है वो बदल दिए गए हैं, जिसमें आयुक्त भी हैं नगर निगम के और जो प्रबंध निदेशक है राजस्थान भंडारण निगम के वो भी शामिल हैं।
और आप देखिए कि इसमें जो नए जिले बनाए गए थे उसके भी बदलाव किए गए हैं। खासतौर पर आप देखेंगे कि राजस्थान में करीब करीब सभी जिलों के जिनमें नए जिले बनाए गए थे वो भी शामिल हैं, उनके भी जो अधिकारी हैं वो बदले गए हैं। पूरा प्रशासनिक जो निचले स्तर पर पूरा फेरबदल किया गया है, जिसमें 3 अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार भी दिया गया है, जिसमें राजेंद्र भट्टाचार्य जैसे संभागीय आयुक्त उदयपुर, उनको प्रबंध निदेशक है राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड उदयपुर का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। कन्हैया लाल स्वामी को जो है एमडी राजस्थान भंडारण निगम का दिया गया है। और जो प्रज्ञा केवल रमानी हैं, उन्हें आयुक्त टीएडी का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। तो ये बड़ी लिस्ट दी गई है और इसमें एक तरह से बताया जा रहा है कि जैसे ही कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसमें विभागों का बंटवारा हुआ है, तब से इंतजार किया जा रहा था। देर रात तक ये लिस्ट तैयार की गई थी और उसके बाद में इसको जारी किया गया। और आप देखिए कि इसके साथ ही साथ जो आरएएस अधिकारी हैं उनके भी तबादले किए गए हैं बड़े पैमाने पर। तो ये बड़ा आदेश है। इसमें आप देखेंगे कि राजस्थान का जो स्थानीय प्रशासनिक ढांचा है जिला स्तर पे, उसमें पूरी तब्दीली की गई है और बड़ी लिस्ट एक तरह से जारी की गई है। जी बिल्कुल अरबाज, कल ही देखिए विभागों का बंटवारा और आज ही कहीं ना कहीं ये ट्रांसफर भी 21 आरएएस के बताए जा रहे हैं। क्या आने वाले दिनों में और भी तबादले या बदलाव हो सकते हैं? देखिए बिल्कुल तबादले होंगे और जैसा कि हम शुरू से बता रहे हैं, कल भी हमने कहा था कि बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। तो ये निचले स्तर पे हुआ है, बड़े स्तर पे